नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। बरसों से केंद्र सरकार के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे थे, और लेकिन सरकार ने उसके बाद एनपीएस निकाला था यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन सरकार एनपीएस पे सुधार की बात करते हुए उसने यूपीएस का ऐलान किया है। दरअसल 2004 के बाद जिन भी कर्मचारियों ने सरकारी जॉब ज्वाइन की, उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिलता। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस योजना के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने यूपीएस को अप्रूव कर दिया है, सरकारी कर्मचारियों को हम एक एश्योर्ड पेंशन देंगे। लेकिन सवाल है कि कहां सरकार ने कहीं कर्मचारियों के साथ खेल तो नहीं कर दिया, क्योंकि कर्मचारी तो यूपीएस मांग ही नहीं रहे थे। वो उनकी मांग सरकार के साथ ओपीएस की थी कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, लेकिन सरकार ने एनपीएस में सुधार की बात करते हुए यूपीएस लागू कर दी है। लेकिन हम इसमें अब समझ लेते हैं कि यूपीएस है क्या, आखिर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है आखिर ये है क्या, और एनपीएस और ओपीएस से कैसे ये अलग है, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस है, उसमें सरकार ये बता रही है कि जब आप रिटायर होंगे, यानी कि जब आप 60 साल की एज में रिटायर होंगे, तो आपने, और अगर आपने 25 साल तक जॉब की होगी, तब आपकी आखिरी साल की जो बेसिक सैलरी होगी, एवरेज बेसिक सैलरी यानी कि जो भी सैलरी आपकी 12 महीनों की बेसिक सैलरी होगी, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर आपने 25 साल से कम की जॉब की है, तो फिर आपकी पेंशन उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाएगी। सरकार ने इसमें यह भी बताया है कि अगर आपने सिर्फ 10 साल सरकारी नौकरी की, तो सिर्फ आपको महीने के 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि अगर पेंशन होगी कि मौत हो जाती है, तो उस मामले में फैमिली को उसकी पेंशन की जो भी राशि होगी, उसका 60% राशि उसके परिवार को दिया जाएगा। और इस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो कर्मचारियों की एश्योर्ड पेंशन की मांग थी, उन्हें हमने मान ली है। लेकिन क्या वाकई सरकार ने सारी चीजें कर्मचारियों की मांगी है? दरअसल 2004 के बाद अभी तक करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से दूर है। उनके लिए एनपीएस सरकार ने बीच में ला दिया था, और अभी भी वो लागू है। सरकार का कहना है या तो आपको ओपीएस का चुनाव करना होगा, नहीं तो फिर आपको एनपीएस का चुनाव करना होगा। अब ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं ओपीएस के बारे में बता ही देता हूँ। ओपीएस दरअसल 2004 के पहले जो भी लोग जॉब करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। अब आप कहेंगे कि दोनों में 50%, इसमें भी तो सरकार 50% दे ही रही है, लेकिन नहीं, दोनों में एक अंतर है। दरअसल पहले जो पेंशन मिलती थी, उसके लिए सर्विस के दौरान सरकार कोई भी पैसा कर्मचारियों की सैलरी से नहीं काटती थी। लेकिन इस स्कीम में केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी का 10% वो काटेगी, और 10% पैसा कर्मचारियों का ही होगा। इस नई स्कीम में कहा जा रहा है 18.5% हिस्सा भारत सरकार का होगा, केंद्र सरकार का होगा। अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में 10% ही कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता था, और 10% ही सरकार देती थी, जो 2019 में उन्होंने 10 से 14% कर दिया था। इस स्कीम में सिर्फ इतना ही हुआ है कि सरकार 14% से 18.5% की हिस्सेदारी अब इसमें अपनी देगी, लेकिन वो 10% कर्मचारियों की सैलरी से भी लेगी ही। तो इसीलिए सरकारी कर्मचारी अभी भी नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार ने धोखा दे दिया है। वो ओपीएस की मांग पे लगातार डटे हुए हैं। ओपीएस में एक और चीज थी, वो मेडिकल बेनिफिट मिलती थी। सरकार के ये कर्मचारी कई सालों से धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे कि एनपीएस को हटाइए, एनपीएस को हटाइए, क्योंकि एनपीएस में जो सैलरी आपके से कटती थी और जो सरकार देती थी, वो उसमें डिसाइड नहीं था कि कितना पेंशन मिलेगा। वो दरअसल बाजार के भरोसे था कि उसे शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाएगा दोनों के हिस्से को, और जब आप रिटायर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग पैसा डिसाइड होगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। उस पर केंद्र सरकार के कर्मचारी सारे नाराज थे कि हमसे हमारा हिस्सा न लिया जाए, और लेकिन सरकार अपनी ओर से पेंशन दे, क्योंकि वो करीब 25 साल, 30 साल, 20 साल वो सरकार के लिए काम करते हैं, और उनका हक बनता है कि वो पेंशन लें। लेकिन सरकार ने इस बार भी लगता है खेल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय को बहुत ही शानदार बताया है। उन्होंने ट्वीट किया और इस मामले के बारे में जानकारी दी। लेकिन इसके बारे में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि ये जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस है, ये एनपीएस से भी खराब है, उससे भी बदतर है। उन्होंने लिखा कि सरकार ने अपना अंशदान 18.5% जरूर कर दिया है, और जिनकी 25 साल की नौकरी होगी उन्हें पुरानी पेंशन के बराबर ही यानी 50% राशि मिलेगी। लेकिन जिन्होंने 25 साल से कम नौकरी की होगी, उन्हें मात्र 10,000 रुपये और डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा सरकार जो उनका 10% वाला हिस्सा है वो भी अपने पास रख लेगी,
और सिर्फ अंतिम के 6 महीने की सैलरी देगी। और उन्होंने ये लिखा कि ये व्यवस्था एनपीएस से भी ज़्यादा खराब व्यवस्था साबित होगी, क्योंकि एनपीएस में उन्हें यूपीएस से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले पे जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारी यूनियन हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है, वो ओपीएस की मांग से पीछे नहीं हटेंगे, हमें यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। तो जब सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए था तो यूपीएस का ऐलान करने की क्या जल्दबाजी थी? सरकार को थोड़ा और टाइम लेकर उनके लिए ओपीएस का ऐलान कर देना चाहिए था। अलग अलग राज्यों में कुछ जगहों पे ओपीएस की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जैसे राजस्थान में सरकार जैसे ही कांग्रेस की बनी, उन्होंने ओपीएस का ऐलान कर दिया, वहाँ के लोगों को ओपीएस मिलता है। इसी तरीके से हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का ऐलान कर दिया, वहाँ ओपीएस लागू हो गया है। तो जब कई सारे राज्य ओपीएस लागू कर रहे हैं तो सरकार को, केंद्र सरकार को भी ओपीएस लागू करने में क्या दिक्कत है? उन्हें भी ओपीएस लागू कर देनी चाहिए। और ये नई व्यवस्था यही बता रही है कि जब इतने लंबे साल तक वो एनपीएस के ही में नौकरी करेंगे तो एनपीएस में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 10% हिस्सा तो उनका एनपीएस में भी कट रहा था और यूपीएस में भी कटेगा। और इसी के वो खिलाफ हैं कि हमारे सैलरी से पैसा ना काटा जाए पेंशन के लिए, और सरकार यही कर रही है। इसीलिए कर्मचारी चाहते थे ओपीएस की तरह की व्यवस्था हो कि जिसमें उनसे कोई अंशदान नहीं लिया जाता था, उनकी सैलरी का कोई भी हिस्सा काटा नहीं जाता था, और उन्हें सरकार जो भी पेंशन देती थी वो अपनी ओर से देती थी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपनी ओर से भले ही सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है, लेकिन कर्मचारियों की भी 10% सैलरी कटेगी ही। तो कुल मिलाकर इस पे अभी सारे संगठनों का विरोध हो रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। आप भी इस पेंशन स्कीम पे क्या सोचते हैं? क्या एनपीएस को में सुधार के नाम पे जो यूपीएस लागू किया गया है वो सही है, या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।